वकीले दर यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। अमीरे हाजिब दरबारी शिष्टाचार के लिए जिम्मेदार था। अमीरे शिकार सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था। वहीं अमीरे आकुर अश्वशाला का प्रधान था। अमीरे मजलिस शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंधन करता था। सरे जादार सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी था। शहना ए पीर यह हस्तिशाला का अध्यक्ष होता था। दीवानी इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित होता था। वहीं दीवानी खैरात दान विभाग कहा जाता था। दीवानी बंदगान इसे दास विभाग कहा जाता था। दीवानी इस्तिहाक, दीवानी खैरात और दीवानी बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मुतशरीफ यह कारखानों के प्रमुखों का प्रमुख होता था। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे। पहला, कुरान मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, हदीस, इसमें पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है। कुरान द्वारा यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो इसका सहारा लिया जाता है। इज्मा मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है। कयास इसमें तर्क अथवा विश्लेषणों के आधार पर कानूनों की व्याख्या की गई है। काजी उल कुजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दिल्ली सल्तनत में मुकदमों का निर्णय काजियों और मुफ्तियों की सहायता से किया जाता था। काजी एवं मुफ्ती का पद वंशानुगत होता था। अमीरे दाद न्याय विभाग का अधिकारी था जो काजी को मुकदमों में सहायता करता था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में विभाजित था जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता का शासन मुफ्ती या इक्तेदार द्वारा संचालित किया जाता था। इक्ता को शिकों अर्थात जनपदों में बांटा गया था जिसका प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था। शिकों को परगनों में बांटा जाता था और अमेल परगना का मुख्य अधिकारी होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की प्रमुखता 3 प्रकार प्रचलित थे। पहला, बटाई, जिसमें वास्तविक उपज में से राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। इस प्रणाली के विभिन्न नाम हुआ करते थे, किस्मते गल्ला, गल्ला बख्शी अथवा हासिल आदि। दूसरा, मसाहत, भूमि के पैमाइश पर आधारित उपज का निर्धारण किया जाता था। और तीसरा, मुक्ताई, यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। यह हिस्सा बटाई प्रणाली पर निर्धारित थी। गयासुद्दीन सिंचाई के लिए नहर बनाने वाला पहला शासक था। सोंधर या तकावी अर्थात ऋण मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। शासन के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। अलाउद्दीन ने दान दी गई भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनतकालीन राजस्व कर के प्रकार इस प्रकार से थे। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। वहीं जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो संपत्ति का 40वां भाग होता था। खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था और उश्र मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और अब एक नज़र सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था पर। 10 घुड़सवारों के टुकड़े का प्रमुख सरखेल कहलाता था। 10 सरखेलों अर्थात 100 घुड़सवारों का प्रमुख सिपह सलार होता था और 10 सिपह सलारों अर्थात 1000 घुड़सवारों का प्रमुख एक अमीर कहलाता था। 10 अमीरों अर्थात 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख मलिक कहलाता था। 10 मलिकों अर्थात 1,00,000 घुड़सवारों का प्रमुख खान कहलाता था और 10 खानों का प्रमुख अर्थात सर्वोच्च सेनापति सुल्तान होता था। दिल्ली स्थित सुल्तान की सेना को हाशमी क्लब या क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था मंगोलों की भांति दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अलाउद्दीन सैनिकों को नकद वेतन प्रदान करता था और फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वंशानुगत कर दिया था। सल्तनतकालीन सेना के प्रमुख रूप से 3 भाग थे, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई। व्यापारियों के समूह को तुजारे खास कहा जाता था।
देवल अर्थात गुजरात मध्यकाल में समृद्ध शहर माना गया। यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों का भी कार्य करता था। लाहौर एवं बयाना नील के लिए प्रसिद्ध थे।